वर्तमान को नमन। आज हम लोग बात करेंगे गीता के कुछ श्लोकों के बारे में, जहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा ये बात क्लियर कट बताई गई है कि जातियाँ, वर्ण व्यवस्था जन्म से तय नहीं होती है। अध्याय 1 के श्लोक 41 में अर्जुन युद्ध के कारण होने वाले वर्णों का मिश्रण की चिंता करते हैं, लेकिन ये बात अर्जुन द्वारा कही गई है, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। गीता में वर्ण व्यवस्था को जन्म से तय नहीं माना गया है। श्री कृष्ण बार बार स्वधर्म, अपने गुण कर्म अनुसार कर्तव्य पर जोर देते हैं और ये बात आखिरी अध्याय तक जाती है। 18वें अध्याय तक श्री कृष्ण यही समझाने में लगे रहे कि हमने वर्ण व्यवस्था बनाई है, लेकिन ये जातियों के जन्म के आधार पर तय नहीं होता। जातियाँ ये कर्म और उनके गुणों के आधार पर तय की जाती हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ जाहिल लोग हैं जिनको आज तक ये बात समझ में नहीं आई। भगवान की पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं मानता है और ये हमारे देश में, हमारे समाज में बिल्कुल साफ तौर पे देखी जा सकती हैं चीज़ें कि वे अपने भगवान की पूजा करेंगे लेकिन अपने ही भगवान की बात को नहीं मानेंगे। इन जाहिलों के बीच में कैसी पूजा, कैसा पाठ, कैसा कर्म, कैसा धर्म, जब इनको अपनी मर्जी से सब कुछ करना है, अपने इष्ट देव की बात भी नहीं मानते। आप यहाँ देखिए, साक्ष्य आपके सामने है। अध्याय 1 के श्लोक नंबर 41 में अर्जुन ने क्या कहा और उसका उत्तर श्री कृष्ण ने दिया है कि वर्ण संकर की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे साक्ष्य है। आप जाइए गीता में ध्यान से पढ़िए, गीता को देखिए। अध्याय नंबर 4 में श्लोक नंबर 13 में क्लियर उन्होंने बताया है कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था बनाई गई और उनको किस आधार पर बांटा गया। वर्ण व्यवस्था को कभी भी जन्म से नहीं जोड़ा गया है। श्री कृष्ण बार बार पूरी उस गीता में बात समझाते रहे कि जिससे कि उनको मालूम था कि हमारे देश के जाहिल लोग इसको समझने के लिए इतना आसानी से तैयार नहीं होंगे और इसी वजह से उन्होंने इस बात को बार बार हर अध्याय में कहीं ना कहीं कही।